Hello, my dear friends and my dear students. Today my topic is properties of Laplace transform. आज का जो वीडियो है वो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पर डिपेंड है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हों तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एंड लीनियर प्रॉपर्टी पर डिस्कशन हुआ था। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल डॉक्टर संजीत कुमार सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से जरूर बोलें, है ना, क्योंकि एक अच्छी चीज सभी के साथ होनी चाहिए। तो आज दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो दोस्तों सेकंड शिफ्टिंग की बात करें तो इसका सेकंड नेम जो है सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम है ना। तो ये लेकिन ये ना पॉपुलर जो है वो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के नाम से ही ज्यादा यूज किया जाता है इसका नाम। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, अगर किसी फंक्शन का लाप्लास आपको मालूम है एंड जी टी डिफाइंड बाय एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी इज द ग्रेटर देन ए, अगर आपकी वैल्यू टी की वैल्यू ग्रेटर देन ए है सो जी टी डिफाइंड एफ ऑफ टी माइनस ए, इफ टी इज द लेस देन ए, टी की वैल्यू अगर ए से कम है तो जी टी डिफाइंड विल बी जीरो, then Laplace of gt is equal to e to power of minus as into f of s, where f of s is the Laplace of ft. क्लियर? तो दोस्तों आप आसानी से कह सकते हैं अगर आपके पास एक gt ऐसा फंक्शन है f of t minus a when t greater than a, then 0 then when t is the less than a, तो आप Laplace of gt डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिना इंटीग्रल किए। लेकिन हम प्रूफ आपके सामने विद प्रूफ इसको हम करेंगे। सो दोस्तों let's come proof. Laplace of gt is equal to 0 to infinity e to power of minus st into gt into dt. This is the definition of Laplace transform. हमने वहां पर आपको gt से के रिप्लेस पर ft दिया था, तो आप gt के रिप्लेस पर ft कर देते तो यहाँ पर भी ft आ जाएगा। Here gt defined t greater than a, then function is f of t minus a. When t is the less than a, then gt is 0. So here 0 to infinity को हम ब्रेक करेंगे with the limit of a. So Laplace of gt is equal to, अब 0 to infinity को हम दोस्तों कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 0 to a e to power of minus st into ft gt सॉरी प्लस, अब आपकी जो लिमिट थी 0 टू इन्फिनिटी ये दो भाग में बढ़ गई, एक 0 से a में और एक a से इन्फिनिटी में दोस्तों, है ना, ब्रेक हो गई हमारी लिमिट। अब भाई 0 से a में gt की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 0 से a तक बस, अब a से आगे नहीं जाना है। तो व्हेन t इज द लेस देन a स्टॉपर है, a से आगे नहीं जाना है, दिस विल बी 0। सो हियर वी कैन राइट gt विल बी 0। ठीक है दोस्तों, अब a की वैल्यू इन्फिनिटी तक है तो t कहां से स्टार्ट हो रहा है, a ग्रेटर देन a से बड़ा होना चाहिए। व्हेन gt डिफाइंड f ऑफ t, तो ये जो gt है इसकी वैल्यू t ग्रेटर देन a के लिए या कहें हम a से इन्फिनिटी के लिए वैल्यू f ऑफ t माइनस a हो जाएगी दोस्तों। ऐसे हमारी लिमिट ब्रेक हुई और उस ब्रेक पर हमने फंक्शन जो डिफाइन था वो वैल्यू हमने वहां पर पुट कर दी दोस्तों। क्लियर? तो इस तरह से आप आसानी से इसको लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, है ना, 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू 0, हमने जी टी की वैल्यू पुट की दोस्तों, 0 टू इन्फिनिटी सॉरी a टू इन्फिनिटी, here a to infinity and here sorry 0 to a, so here we can write 0 to a। ओके दोस्तों, a टू इन्फिनिटी में हमारी जो वैल्यू थी वो f ऑफ t माइनस ए हो गई दोस्तों। ठीक है, अब 0 का हम किसी भी फंक्शन में मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा, सो दिस वैल्यू इज 0 e टू इन्फिनिटी e टू पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू दोस्तों। अब दोस्तों इसको ना थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसका रीजन है क्योंकि हमें इसको ना लाप्लास में कन्वर्ट करना है, ये ना पूरा पूरा एक फंक्शन होना चाहिए, ये वन वेरिएबल। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप इसको क्या लेना चाहते हैं, आप इसको ना u भी ले सकते हो, आप इसको ना x भी ले सकते हो, v भी ले सकते हो, जो आपका दिल चाहे वो आप कर सकते हैं इजीली, है ना।
तो हम अगर बात करें दोस्तों तो t माइनस ए को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे हमने u लिया, v भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, t नहीं ले सकते बस क्योंकि ऑलरेडी इसमें है। तो दोस्तों t की वैल्यू जो हो गई u प्लस ए हो गई दोस्तों, और dt कितना हो गया दोस्तों du प्लस जीरो, ए का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों लिमिट की बात करें, हमेशा इंटीग्रल में अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप उसमें ना लिमिट जरूर चेक करें, क्योंकि अगर आपने लिमिट चेक नहीं की ना इसका मतलब या तो सही आएगा, है ना, सीधा आपने गैस किया तो सही आ गया, नहीं गैस किया तो गलत। इसलिए हमेशा लिमिट चेक कर लो, चाहे वो सेम हो या चेंजेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम बात करें टी की, तो आपकी में लिमिट है a से इन्फिनिटी, व्हेन t इज इक्वल टू a दोस्तों देन u विल बी अब a माइनस ए दोस्तों क्या होगा 0, और t की लिमिट अगर इन्फिनिटी है तो दोस्तों u की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी माइनस समथिंग। इन्फिनिटी में हम कुछ भी जोड़ें या सब्ट्रैक्ट करें ऑलवेज 0 ही रहेगा, इन्फिनिटी ही रहता है। तो दोस्तों लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू, अब u की लिमिट हमें रखनी है, अब t का काम खत्म, 0 टू इन्फिनिटी, और t की वैल्यू हो गई u प्लस ए इंटू एफ ऑफ u, और dt की वैल्यू हो गई du, तो है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन को आसान बनाना है। e टू पावर ऑफ माइनस ए है दोस्तों इंटू एफ ऑफ यू इंटू डी यू। अब दोस्तों ये तो कांस्टेंट है ना, ये इसको इसका तो कोई लेना नहीं चाहता, अगर पूरा फंक्शन u में है तो दोस्तों ये इसको हम बाहर ला सकते हैं, है ना, 0 टू इन्फिनिटी। अब दोस्तों हमें ना अपने पास एफ ऑफ एस है, लाप्लास ऑफ एफ टी, तो आप ना इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किससे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। अच्छा, अपने पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है ना, तो उससे क्वेश्चन और आसान बनता जाता है, मालूम है, डेफिनिट इंटीग्रल। तो 0 टू ए कोई लिमिट है एफ ऑफ यू की, तो आप उसको ना एक फंक्शन से अनदर फंक्शन आप कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, नो चेंजेस, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो हियर e टू पावर ऑफ माइनस ऑफ ए एस इंटू 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर ऑफ माइनस एस टी, अब ये u से कन्वर्ट हो गया t में दोस्तों। अब दोस्तों इसकी वैल्यू तो आपको मालूम ही है कि ये क्या होगा, दिस इज द definition of Laplace transform. So easily you can write here Laplace of ft, और Laplace of ft दोस्तों आपको मालूम ही है ना, f of s के बराबर होता है। So here Laplace of gt is equal to e to power of minus as into fs। तो दोस्तों ये ना प्रूफ हमने आपको इसलिए कराया, उसका एक रीजन है क्या, कि आप इसको ना अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो अब जब आपको क्वेश्चन दिए जाएं, है ना, तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ना इसका यूज आप कर सकते हैं, ये आप आसानी से, बिल्कुल आप बेहिचक डायरेक्ट करिए, क्योंकि आप कितनी आसानी से करेंगे। अच्छा, आप अगर आप मेरी तरह प्रूफ करते हैं किसी क्वेश्चन का तो आपको टाइम लगेगा, आप ना डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं बाई सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम दिस इज इक्वल टू दिस। जैसे अगर हम बात करें सिंपल एक क्वेश्चन की, कि हम एक सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ऑलरेडी जीटी डिफाइंड होगा, तो आप उसको कैसे सॉल्व करें। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, है ना, और हमारे चैनल डॉक्टर संजीत कुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम डे बाय डे आपको एक नई चीज देते रहेंगे। तो जैसे हम एक क्वेश्चन की बात अभी कर रहे थे, फाइंड लाप्लास ऑफ जीटी इज इक्वल टू, पूछा जा रहा है वेयर जीटी डिफाइंड है आपके पास e टू पावर ऑफ t माइनस, ठीक है दोस्तों, when t greater than a, and gt defined as 0 when t less than a, ठीक, ओके। तो here
एफ ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू अगर हम देखें, दिस इज द एफ ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू टी ई टू पावर ऑफ टी माइनस ए। ठीक है दोस्तों, एफ टी की बात करें तो दोस्तों अंडरस्टूड है, टी के रिप्लेस पर टी माइनस ए है, ई की पावर टी होगा। दोस्तों लाप्लास की बात करें तो लाप्लास ऑफ एफ टी कितना होगा दोस्तों, ई की पावर ऑफ टी होगा। और दोस्तों ये हमने अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि पावर टी का लाप्लास एस माइनस वन होगा दोस्तों। दिस इज द एफ ऑफ एस। सो बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की बात करें तो लाप्लास ऑफ जीटी, क्योंकि पूरा जीटी डिफाइंड है, सो लाप्लास ऑफ जीटी इज इक्वल टू ई टू पावर ऑफ माइनस ए एस, है ना, और इनटू एफ एस। ठीक है दोस्तों, हियर जो ए की वैल्यू है वो ए ही है, वो कोई चेंजेस नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों 1/s-1, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर। ऐसे ही एक सिंपल और क्वेश्चन ले लो, फाइंड लाप्लास ऑफ जीटी। अगर मैं आपको ना अब जीटी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, वेयर जीटी इज इक्वल टू साइन टी माइनस पाई बाई 3। ठीक है दोस्तों, साइन टी माइनस पाई बाई 3 इजीली व्हेन टी डिफाइंड greater than pi by 3 and when t less than pi by 3 this will be 0। सेम लिया है मैंने, अब ए की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। सो हियर एफ ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू, या टी माइनस पाई बाई 3 कर दें, है ना, साइन टी माइनस ए की वैल्यू पाई बाई 3 कर दें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए टी माइनस पाई बाई 3 है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हियर ए इज इक्वल टू पाई बाई 3। ओके दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने ए ही लिया था क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू पाई बाई 3 है। सो लाप्लास ऑफ, तो हमने यहाँ बात नहीं की, एफ ऑफ टी कितना होगा दोस्तों, साइन ऑफ टी। तो दोस्तों लाप्लास ऑफ एफ टी कितना होगा, लाप्लास ऑफ साइन टी होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और लाप्लास ऑफ साइन टी हमने आपको सिखाया है 1/s² + 1। दिस इज दोस्तों एफ ऑफ एस बाय सेकेंड शिफ्टिंग। तो आप ना आसानी से क्वेश्चन देखें, ये समझें कि हमें कब कौन सी प्रॉपर्टी की यूज करना है, कब कहाँ रूल लगाना है ना, तो आराम से सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम पूरी ट्रिक है, आप आराम से इसको समझते जाइए क्योंकि अपने को उलझना नहीं है ना। लाप्लास ऑफ जीटी इज इक्वल टू ई टू पावर ऑफ माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। ए की वैल्यू दोस्तों मैंने आपको बताया पाई बाई 3 है, तो माइनस पाई बाई 3 इंटू एस इंटू एफ एस कितना दोस्तों, s² + 1। दिस इज आंसर। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से बोलें ताकि वो भी उनको पढ़ें, उनको समझें, उनके एग्जाम के लिए वो बेनिफिट हो, है ना, तब कहीं जा करके वो चीज़ सक्सेस होती है। सो आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, है ना, अपने दोस्तों में बोलें। ओके, थैंक यू सो मच।